नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 नवंबर और 14 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज आपका लास्ट डे एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो पहली जो एसएससी एमटीएस 14 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, वो मिला लेंगे कि कितना सही है। दूसरा, वो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो जो पूछा गया कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा एक आत्मकथा पुस्तक है। ठीक है, वो पूछा गया था वो किसकी आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 20 पन्नों की आत्म कथात्मक जीवनी है और लेखक ने इसे 1935-36 के अवधि में लिखा था और इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार संस्मरण है। ठीक है, तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा ही पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक के ईयरली 5 प्रो पर आपका बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने का वेट कर रहे थे, उनके लिए है कि आपका जो प्राइस है वो आपका ड्रॉप कर दिया गया है सपनों की उड़ान सेल नाम से, जो कि आपका 14 और 15 2 दिनों तक ये सेल आपका लाइव रहेगा। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र और मात्र 439 में मिलने वाला है। साथ में अगर कूपन कोड आप APG यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जो भी लोग SSC स्टेनो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, SSC GD 225 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या SSC CGL टियर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये जो आपका है ऑफ़र है फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। टोटल आपको 306 टोटल वापस मिलेंगे, 3014 टेस्ट मिलेंगे सिर्फ इन एग्ज़ामों का। अगर इन एग्ज़ामों के अलावा भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप SSC का करते हो, रेलवे का करते हो, बैंक का करते हो, या स्टेट लेवल कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, उन एग्जामों का भी मॉक टेस्ट और PYQ आपको मात्र इसी प्राइस पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो एक बार जाकर आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में किसने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, ये जो विभाग है आपका कृषि विभाग से संबंधित था, दीवान ए अमीर कोही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। कृषि में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी। ये विभाग दोआब को विकास खंडों में विभाजित करता है, जिसकी अध्यक्षता एक अधिकारी करता है, किसानों को ऋण देता है और उन्हें बेहतर फसलों की खेती में संलग्न करता है। इसके अलावा दीवान ए बंदगान की बात करेंगे तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गुलामों का विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका बकाया विभाग था। दीवान ए वज़रत की बात करेंगे तो यह राजस्व और वित्त विभाग था, जिसकी स्थापना मुगल वंश की द्वारा किया गया था। दीवान ए खूजा आपका न्याय विभाग था, मुगल समाज के द्वारा स्थापना किया गया था। दीवान ए अर्ज जो है बलबन के द्वारा किया गया था, सैन्य विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात है आपका सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका पुडुचेरी होने वाला है। ठीक है, पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है आपका 1000 पुरुष पर 1037 जो है आपका महिला है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला है, यानी कि भारत का लिंगानुपात आपका इतना है। इसके अलावा द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज अरुणाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माउंसिन नाम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो माउंसिन नाम की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका खासी होगा। खासी पर्वतमाला पर स्थित है आपका, जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है आपका यहीं पर होता है। ठीक है, तो भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार पर स्थित है और खासी पहाड़ियाँ गारो खास जयंतिया पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और पूर्वांचल पर्वत श्रेणी और बड़ी पटकाई पर्वत श्रेणी से आगे पूर्व में जुड़ती है और सबसे ऊंची चोटी लुम शिलोंग है जो 1968 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि मैकाल पहाड़ी में क्या पाया जाता है। ठीक है,
तो मैकाल फारी की जब हम लोग बात करते हैं तो मैकाल फारी में मुख्यतः बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका बॉक्साइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता जो है कौन करता है। ठीक है, तो यदि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह सदस्य तब तक अध्यक्षता करता है जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वापस नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी एकल कोशिका, ठीक है, कौन सी है। सबसे बड़ी एकल कोशिका की बात करेंगे तो यह आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जो है आपका अंडा है। ठीक है, तो इसको भी आप देखिएगा, याद कीजिएगा। इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया कि पुलकेशिन द्वितीय जो है आपका किस राजवंश का जो है शासक था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय की जब हम लोग बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय आपका चालुक्य राजवंश का शासक था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने बादामी के चालुक्यों पर शासन किया, एक भारतीय राजवंश जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया था। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से लेकर 642 सी तक शासन किया। उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने उनके अभियानों, उनकी जीत का लेखा जोखा रखा और ऐहोल में एक सतवन लिखा जिसे ऐहोल शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति के द्वारा जो है आपका लिखा गया था, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि शिलालेख में बताया गया है कि कैसे पराक्रमी हर्ष को पुलकेशिन ने जो है आपका पराजित किया और हार की बदनामी झेलने पर अपना हर्ष या आनंद है जो कि खो दिया। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया कि ऐहोल के अभिलेख में चालुक्यों का विजय तथा पुलकेशिन द्वितीय पर राजधानी को ऐहोल से बादामी स्थानांतरित करने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि श्रेया भट्टाचार्य जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो श्रेया भट्टाचार्य की बात करते हैं तो यह आपका तबला वादक है। श्रेया भट्टाचार्य असम की एक जीवंत तबला वादक कलाकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डैश देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तंजौर बाला सरस्वती हो जाएगा। नृतंगना तंजौर बाला सरस्वती भारत की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी थी और बाला सरस्वती द्वारा पारंपरिक नृत्य भरतनाट्यम किया जाता था। बाला सरस्वती दुनिया को भरतनाट्यम से परिचित कराने वाली नर्तक थी और भारत सरकार के द्वारा तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रमशः पद्म भूषण 1957 में, पद्म विभूषण 1977 में प्रदान किया गया था और इन्होंने चेन्नई में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की भी स्थापना किया था जहां वो भरतनाट्यम सिखाया करती थी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके आज के सेकंड शिफ्ट में आए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेस्ट बुक के जल्दी पास से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी 2 दिन आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।